वसुंधरा राजे हैं वो अभी तक खामोश है, चुप्पी साधे हुए हैं। तमाम बीजेपी के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें उनकी जो गैर मौजूदगी है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या राजस्थान में भी कुछ बड़ा होने वाला है, क्या वहाँ पर भी बीजेपी में कोई दो फाड़ होने वाले हैं। ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश में भी नजर आ रहा है और हो सकता है 2024 से पहले कोई बड़ा खेल यहाँ पे कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ जाए। उनके बेटे का बयान सामने आया कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थी पिछली सरकार के द्वारा, बीजेपी की ही सरकार थी, उनके पिता मुख्यमंत्री थे, अगर उन योजनाओं पर काम नहीं किया गया तो वे अपनी पार्टी के खिलाफ भी कदम उठा सकते। तो वाकई में उनके इस बयान के अगर मायने निकाले जाएंगे तो मतलब उनका साफ है कि कहीं ना कहीं जो शिवराज सिंह चौहान है वे इस बात को अभी भी भुला नहीं पा रहे हैं, अपने दिमाग से, अपने मन से इस बात को नहीं निकाल पा रहे हैं कि मैं 15 सालों से भी ज्यादा वक्त तक 4 बार मुख्यमंत्री में रहा मध्य प्रदेश का, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दरकिनार यहां पर किया। और वो ही चीज, उसी बात का प्रभाव कहीं ना कहीं यहां जो उनके बेटे का बयान है उसमें भी झलकता नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। अभी तक तो मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपने बयानों को लेकर चर्चा में थे, लेकिन अब यहां पर देखा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान भी अब इस राजनीति में कूदते नजर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, आइए आपको बताते चले आपको कि कम से कम एक हफ्ते से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। कभी वो कहते हैं कि राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है तो पता ही नहीं चलता, तो कभी कहते हैं कि यहाँ पर होर्डिंग के पोस्टर से फोटो ऐसे गायब होती है जैसे कि गधे के सर से सींग गायब होते हैं। ऐसे बयानों को लेकर यहाँ लगातार वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली अपनी ही पार्टी के खिलाफ उतरते नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो कुछ समय पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हित में बात करते नजर आते थे। जब यहाँ उनको ये पता चला कि मध्य प्रदेश में उनको सीएम नहीं बनाया गया है, मोहन यादव को सीएम बनाया गया है, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी उनके चेहरे पर झलक रही थी। लेकिन वो उनको दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली बुलाकर बैठक हुई और जब वो बैठक कर बाहर निकले तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे तो वो ये कहते नजर आए कि पार्टी अलकमान मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं यहाँ खुशी खुशी स्वीकारता नजर आऊंगा। लेकिन अब क्या हो गया शिवराज सिंह चौहान को? लगातार यहाँ एक हफ्ते से वो बयान ऐसे दे रहे हैं कि जिनको सुनकर ये कहा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान के तीखे तेवर नजर आ रहे हैं। खैर छोड़िए शिवराज सिंह चौहान की बात, अब हम उनके बेटे की बात करते हैं। अभी तक तो शिवराज सिंह चौहान के बयानों को लेकर चर्चा तेज थी। अब यहाँ शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान भी अब कहीं ना कहीं अपने बयानों से खूब चर्चा में नजर आए हैं। बताते चले कि आज यहाँ कार्तिकेय चौहान का एक बयान आया है जिसमें वो ये कहते नजर आए हैं कि यहाँ पर सरकार ने जो भी वादे किए थे उन वादों को पूरा करने के लिए मैं अपनी पार्टी के भी खिलाफ जाने के लिए तैयार हूं। उसमें सबसे पहला मुद्दा है लाडली बहनों को लेकर। आपको बता दें कि लाडली बहनों में योजना में संख्या है जो वो बहुत ही ज्यादा कम होती जा रही है और कहीं ना कहीं किस्तों को लेकर लाडली बहना है जो रोज प्रोटेस्ट करती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में देखा जाता है कि लाडली बहनें ये कहती है कि हमें नहीं चाहिए कोई किस्त विस्त, हमें तो हमारे भाई सीएम के रूप में चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो नया अपडेट सामने आया है, पहले यहाँ शिवराज सिंह चौहान के बयान, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के बेटे के बयान और अब सबसे बड़ी जानकारी निकलकर जो सामने आई है वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे का समर्थन यहाँ कांग्रेस ने किया है। उससे पहले भी कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष यहाँ जीतू पटवारी भी शिवराज सिंह चौहान का लगातार समर्थन कर रहे थे। अब उनके बेटे को भी कांग्रेस का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। आखिरकार क्या यहाँ कांग्रेस ये चाहती है कि आने वाले समय में शिवराज सिंह चौहान उनके साथ आ जाए? इन्हीं सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमन जी मौजूद है। अमन जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जैसे आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान का पहले समर्थन यहाँ जीतू पटवारी कर रहे थे, अब यहाँ उनके बेटे का जो बयान आज देखा गया है वो यहाँ पर कहते आते हैं कि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ जाने को भी यहाँ तैयार हूँ। आप कैसे देख रहे हैं इन सबको? देखिए नेहा जी, अगर पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति पे गौर करें तो लगता तो यही है कि शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह साइडलाइन किया गया है, जिस तरह से जो राजनीति उससे हटाया गया है, अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। क्योंकि जिस तरह से उनकी सरकार ने
एक बार फिर से अपने आप को दोहराया। यानी कि अगर आप 15-20 साल की राजनीति में देखें मध्य प्रदेश की, तो बारंबार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के ऊपर लोगों ने भरोसा कायम किया और इस बार तो चुनाव बम्पर तरीके से बीजेपी ने जीता। 160 से भी ज़्यादा सीटें उनके हिस्से में आई। तो ऐसे में उनको हटाने की बात जिस तरह से हुई, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये माहौल बना कि शिवराज सिंह चौहान को ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ बीजेपी नहीं देखना चाहती है, ज़्यादा मजबूत होते हुए देखना नहीं चाहती। इसीलिए उन्होंने उनको साइडलाइन कर दिया। अब क्योंकि उनके बेटे कार्तिक चौहान निकलकर सामने आए, उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने काम नहीं किया तो मैं अपनी सरकार के खिलाफ भी खड़ा हो जाऊंगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि अब तक शिवराज सिंह चौहान तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे थे कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा और मुझे जो महिलाएं हैं लाडली बहना की योजना के जरिए जुड़ी हैं, उनके लिए मैं हमेशा भाई बना रहूंगा। उनके घर का भी नाम आप देखें तो मामा का घर, और तमाम तरह से उन्होंने अपनी जो कनेक्टिविटी है लोगों से बना के रखी। और अब जिस तरह कार्तिकेय चौहान ये बात कह रहे हैं कि अगर मुझे लड़ना पड़ा अपनी सरकार से भी तो मैं लड़ूंगा, इसका मतलब ये है कि विद्रोह का बिगुल वहां बच सकता है। और क्या अब ये बिगुल जो है वो बीजेपी को दो फाड़ यहाँ पे करता हुआ नजर आएगा? क्योंकि ऐसा ही बिगुल हमने सिंधिया के मामले में भी देखा था मध्य प्रदेश में ही, जब कांग्रेस पार्टी से उनका मोहभंग हो गया। एक पारिवारिक परंपरा थी कांग्रेस साथ में उनकी, लेकिन जैसे ही उनका मोहभंग होता है वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो क्या शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिक चौहान भी कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आएंगे, या फिर अपनी अलग पार्टी बनाकर जो है यहाँ पर राजनीति करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि ये तो स्पष्ट तौर पर लग रहा है नेहा जी कि अब अंदर खाने में जो आपस में मनमुटाव था वो खुलकर अब बाहर आने लग गया है। मोहन यादव की चुप्पी इस पूरे मामले पर ये बता रही है कि आपस में जरूर इस तरह का माहौल है जो बहुत कंफर्टेबल नहीं है, और हो सकता है कि मध्य प्रदेश के 3-4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोई बड़ा कदम उठा लें अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को संवारने के लिए। क्योंकि जिस तरह से कार्तिकेय चौहान ने बात कही है वो ये बता रही है कि वो भी अब आने वाले दिनों में राजनीति करने के मूड में है। बिल्कुल, यहाँ पर एक सवाल और आपसे लूंगी मैं यहाँ पर कि जब से मध्य प्रदेश में मोहन यादव सीएम पद पर बैठे हैं और कांग्रेस ने भी अपना अध्यक्ष पद का चेहरा बदल दिया, तब से यहाँ पर लगातार जीतू पटवारी काफी कुछ बोलते नजर आ रहे हैं, चर्चा में आ रहे हैं। कभी शिवराज को लेकर बोलते हैं, कभी किसी मुद्दे को लेकर बोलते हैं, यानी कि काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। क्या लोकसभा चुनाव से पहले वाकई में मध्य प्रदेश में कुछ करिश्मा कर दिखाएंगे जीतू पटवारी? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह मुझे याद आता है राजस्थान में जब पीएम मोदी बोल रहे थे थे कि सचिन पायलट के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत ज़्यादा उनके साथ में धोखाधड़ी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो उनके ही मुख्यमंत्री उनके खिलाफ जिस तरह का माहौल बना, उसको लेकर उनके मुंह से एक भी शब्द अभी तक नहीं निकला। लेकिन हाँ, जिस तरह की एक्टिविटी नज़र आ रही है वो ये बता रही है कि कुछ बड़ा खेल मध्य प्रदेश में होने वाला है, कुछ बड़ा खेल हो सकता है। जीतू पटवारी जिस तरह के तमाम सारे बयान दे रहे हैं उससे ये माहौल ज़रूर बन रहा है कि शिवराज सिंह चौहान और भी लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं कि कुछ बड़ा मध्य प्रदेश में होने वाला है। क्या शिवराज सिंह चौहान जो है वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे? क्या 2024 के चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? होने को कुछ भी हो सकता है। अमरिंदर सिंह देखिए, वो तमाम बड़े चेहरे देखिए, हार्दिक पटेल देखिए, सिंधिया देखिए, तमाम बड़े दिग्गज चेहरे हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के। हेमंत बिस्वा शर्मा देखिए, वो भी बहुत दिग्गज चेहरे थे, लेकिन पलक झपकते ही वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं अब ये दौर कहीं रिवर्स तो नहीं होने वाला है? क्योंकि लगातार जीतू पटवारी ने जिस तरह संभावना व्यक्त की है और उसके ऊपर जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने रिएक्ट किया है, वो अपने आप में कोई नई कहानी को बनाने का हो सकता है आगाज हो। क्योंकि ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो वसुंधरा राजे हैं वो अभी तक खामोश चुप्पी साधे हुए हैं। तमाम बीजेपी के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें उनकी जो गैर मौजूदगी है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या राजस्थान में भी कुछ बड़ा होने वाला है, क्या वहां पर भी बीजेपी में कोई दो फाड़ होने वाले हैं? ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश में भी नजर आ रहा है, और हो सकता है 2024 से पहले कोई बड़ा खेल यहाँ पे कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि अमन जी ने कहा कि हो सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी या बीजेपी यहाँ पर कुछ बड़ा बदलाव करती जरूर नजर आ सकती है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर बात करें जीतू पटवारी को लेकर, तो देखिए अगला सवाल मैं यहाँ पर अक्षय से लेना चाहूंगी कि लगातार जीतू पटवारी यहाँ कहीं ना कहीं शिवराज और उनके बेटे का समर्थन कर रहे हैं। तो अक्षय, जिस तरीके से यहाँ जीतू पटवारी लगातार समर्थन कर रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में थोड़े दिनों बाद यहाँ पर देखा जा सकता है कि राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने वाली है? और क्या यहाँ पर शिवराज के जो बेटे हैं कार्तिकेय, राहुल की यात्रा को समर्थन करते नजर आ सकते हैं? देखिए नेहा, इस समय शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंगारी के समान है, और उस चिंगारी को आग बनाने में मुझे लगता है कि कांग्रेस जुट गई है। चाहे यहाँ पर जीतू पटवारी के बयान का जिक्र हो या अन्य किसी भी कांग्रेसी नेता का जिक्र हो, वे ये चाह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के नाम की जो चिंगारी इस समय बीजेपी में सुलग रही है, उस चिंगारी को आग का रूप दे दिया जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों में नुकसान हो सके। इस बात में निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता कोई दो राय है। आप देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर अभी
उनके बेटे का बयान सामने आया कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थी पिछली सरकार के द्वारा, बीजेपी की ही सरकार थी, उनके पिता मुख्यमंत्री थे, अगर उन योजनाओं पर काम नहीं किया गया तो वे अपनी पार्टी के खिलाफ भी कदम उठा सकते हैं। तो वाकई में उनके इस बयान के अगर मायने निकाले जाएंगे तो मतलब उनका साफ है कि कहीं ना कहीं जो शिवराज सिंह चौहान है वे इस बात को अभी भी भुला नहीं पा रहे हैं, अपने दिमाग से, अपने मन से इस बात को नहीं निकाल पा रहे हैं कि मैं 15 सालों से भी ज्यादा वक्त तक 4 बार मुख्यमंत्री में रहा मध्य प्रदेश का, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दरकिनार यहां पर किया। और वो ही चीज, उस ही बात का प्रभाव कहीं ना कहीं यहां जो उनके बेटे का बयान है उसमें भी झलकता नजर आ रहा है। बिल्कुल। अगला सवाल यहाँ पर ये लेना चाहूंगी, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर ये बात कही है कि जो कार्तिकेय है वो अपनी पार्टी के खिलाफ उतरने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ये कहते हैं कि पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी यहाँ पर देगी उसे मैं खुशी खुशी अपनाऊंगा। अगर बाई चांस यहाँ पर कार्तिकेय ने अपनी पार्टी के खिलाफ कोई कदम उठा लिया तो शिवराज क्या करेंगे फिर? देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि संभावना इसकी बेहद कम है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान से अलग हटके वे पार्टी के खिलाफ कदम उठाएंगे, क्योंकि उनका कोई इतना बड़ा राजनीतिक वर्चस्व नहीं है। कार्तिकेय चौहान की पहचान शिवराज सिंह चौहान से है, ना कि शिवराज सिंह चौहान की पहचान कार्तिकेय चौहान से है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर हो सकती है कि शिवराज सिंह चौहान ये चीज़ देखिए अगर कि मैं इतने मरतबा मुख्यमंत्री रहा, इतने सालों तक मैंने अपने जिम्मेदारी भी निभाई है, 2008 और 2013 में बीजेपी मेरे चेहरे पर चुनाव जीती, तो ऐसे में जो 66 विधायक, 66 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के पास है, उनका साथ यहाँ यानी कांग्रेस का साथ देते शिवराज सिंह चौहान शायद नजर आ जाए यहाँ पर, जिस तरह से 2020 में सिंधिया ने किया। देखिए, जब सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था 2018 में कांग्रेस के द्वारा, तो सिंधिया इस बात को दिमाग से निकाल नहीं पा रहे थे, और इस बात का अंदाजा अब इस चीज से लगा ली कि 1.5 साल बाद उन्होंने बगावत की, यानी कि 1.5 साल बाद तक भी उनके जहन में यह चीज थी कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अब देख लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान कैसे इस बात को भुला सकते हैं, कैसे इस बात को भुला सकते हैं यहाँ पर। तो हो सकता है कि आने वाले कल में वे ये देखें कि पार्टी से उन्हें इतना समर्थन नहीं मिल रहा है, और फिर शायद भी सिंधिया की तरह कांग्रेस का रुख कर जाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय आपका। बिल्कुल, अक्षय ने यहाँ पर एक बात एकदम सही कही है कि जब 2018 में सिंधिया को सीएम नहीं बनाया गया था तो ज्योतिरादित्य सिंधिया 15 महीनों बाद यहाँ बगावत पर उतर आए थे। क्या शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ आने वाले समय में 1 साल बाद या फिर 15 महीने या फिर 2 साल बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ बगावत करते नजर आएंगे या नहीं? क्या मानना है आपका इस रिपोर्ट पर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।